हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेन एंड ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। सो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स द प्लॉट ऑफ ड्रेन करंट versus drain to source voltage, and ID or the drain current is the output current, and VDS is the output voltage. सो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ द प्लॉट ऑफ ID वर्सेस VDS। ID जो है हम लोग वर्टिकल एक्सेस पे लेंगे और VDS को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे। ID जो यूनिट है वो मिली एम्प्स में है एंड VDS इन वोल्ट्स। सो जैसे कि हम लोगों ने वर्किंग में देखा था कि VDS हम लोग एट अ कांस्टेंट वोल्टेज VGS, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर हम रखें या कांस्टेंट ले लें, तो उस वैल्यू पे कांस्टेंट रखते हुए अगर हम VDS को इंक्रीज़ करें तो हम देखेंगे कि हमारा ID करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि VDS जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं ID करंट भी हमारा इंक्रीज़ होगा, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ VDS, जिसे कि हम लोग बोल रहे थे पिंच ऑफ वोल्टेज, इस पर हम लोगों का चैनल जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, उसकी विड्थ एकदम ज़ीरो हो जाएगी। सो उस कंडीशन पे हम लोगों ने वर्किंग में देखा था कि जो करंट है ID करंट वो सैचुरेट हो जाएगी। सो इस पॉइंट को पिंच ऑफ वोल्टेज जहाँ पे अकर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पिंच ऑफ मीन्स वोल्टेज, और इसे हम लोग VDS सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज को हम लोग VDS सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं और इसे नोटेशन देंगे VDS सेट से। सो इस पॉइंट के बाद पिंच ऑफ पॉइंट और VDS सेट के बाद हमारा जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, और इसे हम लोग शो करेंगे ID SS। सो ये जो हमें सैचुरेशन करंट मिला है दैट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज VGS। लेट दिस इज़ 5 वोल्ट, क्लियर। एंड लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले हम लोग चैनल फॉर्म कर रहे थे जिसमें कि VGS की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी कि VGS की वैल्यू जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी तब हमारा चैनल फॉर्मेशन होगा एंड करंट फ्लो तब होगा जब ड्रेन टू सोर्स के बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। सो VGS अगर हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर है, लेट दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज़ 2 वोल्ट। सो इस 2 वोल्ट पोटेंशियल जो गेट टू सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ पे हमारा चैनल फॉर्मेशन होगा, करंट फ्लो नहीं करेगी। सो अगर हम यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करें VGS इज इक्वल टू VT पे हमें जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इफ़ योर VGS इज इक्वल टू VT दैट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट, सो ID करंट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैनल फॉर्म हुआ है यहाँ पे हमारा। करंट फ्लो के लिए हमें ड्रेन टू सोर्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे VT वोल्टेज बनाएं, VGS इज इक्वल टू VT पे ग्राफ बनाएं, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो ड्रेन करंट हमें मिलेगी। दिस वन इज़
VGS is equal to threshold voltage, that is the 2 volt. क्लियर? अब हम लोग VGS को 2 वोल्ट से इंक्रीज़ करेंगे, VGS को 2 वोल्ट से इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग को ID करंट इंक्रीज़ होगी, यानी कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. लेट दिस इज फॉर VGS is equal to 3 volt. Similarly for VGS is equal to 4 volt and this is for VGS is equal to 5 volt. So हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रीज़न है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे ओमिक रीज़न. ओमिक रीज़न यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ID एंड जो पोटेंशियल है VDS वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. जैसे जैसे हमारा VDS इंक्रीज़ हो रहा है करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली, एंड एट द पॉइंट दैट इज़ VP और द पिंच ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे हमें एक सैचुरेशन मिलेगा करंट को और उसके बाद हमारी करंट जो होगी वो सैचुरेट हो जाएगी. इसलिए इस रीज़न को हम लोग नाम देंगे सैचुरेशन रीज़न. सैचुरेशन रीज़न. और इस पॉइंट के बाद अगर हम VDS को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएं तो थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो करंट है वो अब्रप्टली इंक्रीज़ होगी और इस रीज़न को हम लोग बोलेंगे, इस रीज़न को बोलेंगे ब्रेकडाउन रीज़न. दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेकडाउन रीज़न. सो हमारे पास 3 रीजन्स है, ओमिक रीज़न, सैचुरेशन रीज़न एंड द ब्रेकडाउन रीज़न. सो 3 रीजन्स हमें मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पे. फर्स्ट इज सैचुरेशन रीज़न. सैचुरेशन रीज़न and the condition for this reason is VDS set is equal to VGS minus VT, and the drain current for this reason is K times VGS minus VT whole square, where K is some constant. The second reason, this is the first reason. Second reason is ohmic reason. समटाइम्स इसे हम लोग ट्रायोड रीज़न भी बोलते हैं, ट्रायोड रीज़न भी बोलते हैं इसको. एंड द कंडीशन फॉर दिस रीज़न इज VDS is less than VGS minus VT, and the drain current for this reason is twice of K VGS minus VT into VDS minus VDS square by 2. And the third reason is cutoff reason. And the condition for this reason is VGS is less than or equal to VT. For this, ID is equal to 0 ampere. So there is no current, no output or drain current for this
रीजन, कट ऑफ रीजन, बिकॉज योर VGS इज़ लेस देन और इक्वल टू VT। और जो चैनल फॉर्मेशन आपका हो रहा था वो तब हो रहा था जब आपका गेट टू सोर्स पोटेंशियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज के अबव हो। तो अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस है तो उस टाइम पे आपके पास ड्रेन करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, कोई भी ड्रेन करंट आपको नहीं मिलेगी। सो देयर आर 3 रीजन्स: saturation region, this is the saturation region, ohmic region or the triode region and the cutoff region। ओमिक रीजन को हम लोग ट्रायोड रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में जो भी डिवाइस है वो ट्रायोड की तरह बिहेव करती है, सो इसलिए हम लोग इसको ट्रायोड रीजन भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ योर सैचुरेशन रीजन। सो अब हम लोग एक समरी देख लेते हैं। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ द प्लॉट ऑफ ड्रेन करंट वर्सेस VDS। सो आप देख रहे हैं जैसे कि प्लॉट में VGS जब हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन VGS जब हम लोगों ने थ्रेशोल्ड वोल्टेज के इक्वल लिया था, VT इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट, तो देख रहे हैं हम लोग ID करंट ऑलमोस्ट आपको 0 मिल रही है। जब हम लोगों ने VGS की वैल्यू 3 वोल्ट किया है, 3 वोल्ट किया है, यानी VGS आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। VGS आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो चैनल की विड्थ भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे गेट पे हम हायर पोटेंशियल देते जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन फॉर द चैनल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होता जाएगा और चैनल की विड्थ जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सो चैनल की विड्थ इंक्रीज़ होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इन कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो जो रेजिस्टेंस है हमारा ऑब्वियसली ये डिक्रीज़ होगा। तो आप देखेंगे कि हम लोग जैसे ही VGS 2 वोल्ट से 3 वोल्ट पे आ रहे हैं, चैनल की विड्थ इंक्रीज़ होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। और अगर ग्राफ से आप लोग देखें तो स्लोप जो है ग्राफ का दैट इज़ I/V, दिस इज़ 1/R। सो इफ़ योर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज देन योर स्लोप इंक्रीजेज। और स्लोप अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे VDS इज इक्वल टू 3 वोल्ट पे आपको V सेट पॉइंट यहाँ मिला है, स्लोप इंक्रीज़ हुआ, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे, VGS इज इक्वल टू 3 वोल्ट पे आपका स्लोप इंक्रीज़ हो जाएगा। व्हेन योर VGS इज इक्वल टू 4 वोल्ट, VGS इज इक्वल टू 4 वोल्ट, स्लोप और इंक्रीज़ होगा, V सेट पॉइंट आपका और बाद में मिलेगा। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको दिख रहा है V सेट पॉइंट 3 वोल्ट VGS के लिए पहले मिल जा रहा है, 4 वोल्ट VGS के लिए थोड़ी देर बाद V सेट मिलेगा। एंड जब हम लोग VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्लोप और इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी, स्लोप और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्लोप इंक्रीज़ हुआ और आप देखेंगे कि सैचुरेशन पॉइंट हमको और बाद में मिल रहा है। तो अगर हम कंडीशन देखें, लेट द विड्थ ऑफ चैनल इज़ W1 and the channel is channel 1 for threshold voltage, for VGS is equal to 3 volt, this is channel 2 for VGS is equal to 4 volt, channel 3 and VGS is equal to 5 volt, channel 4। सो विड्थ भी आपकी चेंज होती जाएगी, W2, W3 एंड W4। अगर हम लोग कंपेयर करें चैनल 1 की विड्थ को, सो W1 लेस होगी W2 से, W3 लेस देन W4।
एंड चैनल विड्थ जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा। सो रेजिस्टिविटी आप देखेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा हर एक चैनल में। और स्लोप का अगर हम लोग रिलेशन देखें, स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3, स्लोप, sorry, this one is 1, this slope is 2, this is 3 and this is 4. So स्लोप जैसे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा वी सेट पॉइंट 1, दिस इज़ वी सेट पॉइंट 1 आपको पहले मिल जा रहा है, लेस है। सेकेंड वी सेट पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। थर्ड वी सेट पॉइंट आपको देखेंगे यहाँ पे एकदम लास्ट में मिल रहा है 3 एंड वी सेट 4। तो यहाँ पे जो समराइज़ करने वाली बात थी वो ये थी कि जैसे जैसे हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे, हमें जो सैचुरेशन पॉइंट है या पिंच ऑफ वोल्टेज है वो हमें बहुत मीन्स VDS की हायर वैल्यूज़ पे मिलता जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप MOSFET। In the next lecture, we will discuss the transfer characteristic of N-channel enhancement type MOSFET and the different symbols for means enhancement type MOSFET for the N-channel and the P-channel also. Thank you.